आम दशहरी बढ़िया वाला आम दशहरी। भैया आम कितने का है? 80 रुपए किलो। इतना महंगा? बारिश नहीं हो रही इस वजह से महंगा रहा पीछे से। ये है मेरे आज के लंच की खूबसूरत सी प्लेट। इसमें रखा हुआ आम तो आपको दिख ही गया होगा। आम खाना किसको नहीं पसंद होता है, पर आम जो हम सबको पसंद है, उसके अलावा मेरी प्लेट में जो दूसरी चीज़ रखी है वो है ये रोटी। लेकिन परेशान करने वाली बात ये है कि वो किसान जो ये आम उगाता है और इस रोटी को बनाने के लिए गेहूँ उगाता है, वो किसान उत्तर भारत में परेशान है और हम ये जानने के लिए आए हैं कि उसकी परेशानी की वजह क्या है। मार्च में जो एकदम तेज धूप पड़ी थी, गर्मी, उससे क्या फर्क पड़ा था? उससे जी वो फर्क पड़ा है जी, ठसका खा जाए आम। सारा माल गल गया, कीड़े लग गए, फसल सब झड़ गई, हमारे मोल जो आए पेड़ पे वो सब झड़ गए। इस मौसम में इस आमिया का साइज कितना होता है? इस आमी का साइज कम से कम इतना बड़ा होता है। इसका वजन कम से कम 400 ग्राम हो जाएगा, लेकिन अब की बार इसका जो वजन है वो सिर्फ 50 ग्राम का। 70% का हमें मिठास का घाटा है। इसका टोटल जो 30 बीघे का बाग है, इसमें 80-60 मन है। और वैसे अच्छे मौसम में कितना होना चाहिए था? 250 मन 300 मन। कम से कम एक करेट का 400 रुपये का नुकसान है। की बार इस बाग में हमें 2 लाख रुपए का नुकसान है। जो समय सर्दी पड़ने का था उस समय गर्मी पड़ने लगी। एकदम तापमान बहुत तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ गया, उससे गेहूं की फसल कमज़ोर होगी। 1 बीघे में 11-12 मन तक गेहूं निकल रहा था। अब की बार उतनी मेहनत करने के बाद भी गेहूं 8 मन निकला है, यानी 20 से 30% कम हो गया गेहूं जो हम बेच पाते, जिससे हम अपने घर का काम चलाते। बस वो हमारे घर का काम चलेगा। अब जितनी लागत हमने खर्च करा, खर्चा पूरा नहीं कर पाए। जिस समय गेहूं की बुआई हो रही थी, बिजाई हो रही थी, उस समय बारिश हुई। बारिश के कारण कम बोया गया। मार्च में उसे हल्का हल्का ठंड चाहिए थी गेहूं की बढ़वार के लिए, उसके दाने को पकने के लिए, ग्रोथ के लिए। लेकिन उस समय वो अत्यधिक गर्मी के कारण वो दाना छोटा रहेगा, पका नहीं, वो भुन गया। पहला इतना मोटा होता था और ये सबसे बिल्कुल कमज़ोर है। दाना सिकुड़ने के कारण उसका वजन कम होगा, इसलिए उत्पादन कम होगा। दिक्कत है, पैसे आएंगे नहीं, बच्चों की फीस जाएंगी नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, फिर मजदूरी करनी पड़ेगी जी, और क्या करना पड़ेगा। कर्जे की तरफ को किसान बढ़ रहा। कर्जा अगर किसान लेता है, इतना ब्याज लगा देते हैं, आत्महत्या हो रही। बिजली का बिल नहीं दिया जाएगा समय पे, बच्चों की फीस नहीं जाएगी, बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाएगा, बच्चों का कोर्स नहीं आएगा, घर में राशन समय पे नहीं आएगा। क्या करेंगे? असर तो हर चीज़ का है। अगर मौसम अच्छा होता है तो आप कितने घंटे काम कर पाते हो? 12, 15, 16 घंटे कर पाते हैं जी। अगर गर्मी तेज होती है तो 3-4 घंटे। अगर बंदे पे 8 घंटे काम करा लेंगे बीमार पड़ जाएगा।
अगर बीमार पड़ गया तो हमारा तो फैमिली मेम्बर ख़त्म हो गया है। क्या फ़ायदा हमें खेती से। अगर मानो हम आम तोड़ रहे हैं और हमारे चेहरे पे ज़रा से पीप निकल जाए यानी डल जाए तो हमारा चेहरा वहीं से गल जाएगा। बीमारियां बढ़ रही हैं हमारे बच्चों को, क्योंकि रात दिन धूप में रहते हैं, रात को भी नींद नहीं आती, इतनी गर्मी रहती है। बॉडी की अपनी क्षमता है, उसके बाद बॉडी जवाब दे देती है। बस यही है, पानी पीते रहते हैं, काम करते रहते हैं। बारिश कम हो रही है हर साल और टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये बदलाव आया है। जमुना में पानी आता था 12 महीने, अब पानी बंद है, जमुना में पानी नहीं आ रहा। क्लाइमेट चेंज है, वाटर लेवल नीचे जाने के कारण बिजली के जो पंप हैं वो बड़े डालने पड़ रहे हैं सिंचाई के लिए। इनको ये स्वीकार करना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, फसलें नष्ट हो रही हैं, बीमारी बढ़ रही है, किसानों को सहायता दें। अगर आने वाले समय में जी ऐसे ही चलता रहा, गर्मी हर साल पड़ने लग गई, जी तो क्या होगा फिर? और फिर तो नाश है जी, फिर तो कुछ है ही नहीं। पार्लियामेंट को ऐसी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो इसे? यदि हमें ऐसे ही छोड़ रहे हो तो वहाँ क्यों लगा रहे हो? क्लाइमेट चेंज का असर तुम भी अनुभव करो। तुम नहीं करना चाहते, बस हमारे पर ला दोगे सारा का सारा क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज के कारण फसल नहीं आ रही। अगर तापमान बढ़ गया हमारा सर्वनाश, नुकसान है। और गवर्नमेंट क्या देगी? कुछ नहीं देगी गवर्नमेंट। बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवासा जल रहा है, चल रही सन सन पवन तन से पसीना ढल रहा। फिर भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम हैं, किस लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम हैं। है मध्याह्न दोपहरी, है मध्याह्न, अब स्त्रियाँ उनकी लेकर रोटियाँ पहुँची वहीं। रूखा सूखा है भोजन, खबर है साग की उनको नहीं। रूखा सूखा खाई के वो काम में फिर लग गए, भरपेट भोजन मिल गया तो भाग्य मानो जग गए। यही हालत है आज भी।